अब लक्ष्मी जी मिलना किसको थी? देवाधिदेव महादेव। ख्याति देवी ने संकल्प ले लिया अपनी बेटी का विवाह मैं करूंगी तो देवाधिदेव महादेव के साथ करूंगी, क्योंकि मैं शंकर जी को बहुत सेवा करती हूँ, आराधना करती हूँ, वो मेरा इष्ट देव है, मेरे शंभु, मैं उनके चरणों में रमी रहती हूँ। मैं अपनी बेटी का विवाह, लक्ष्मी का विवाह अगर करूंगी तो शंकर भगवान से, देवाधिदेव महादेव से करूंगी। जैसे ही महादेव से विवाह की बात करी तो शंकर भगवान ख्याति देवी के सामने एकदम मौन हो गए, शांत, चुप। अब एकदम मौन होकर बैठे हैं मेरे महादेव। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, आखिर ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी को मुझे देना चाहती है, पर लक्ष्मी जी के मन में क्या भाव है? तो भगवान शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा कि लक्ष्मी जी तो नारायण के चरणों की दासी बनना चाहती है, और भगवान नारायण भी लक्ष्मी को अपना बनाना चाहते हैं। शिव जी ने कह दिया, ख्याति आप मेरी आराधना करती हो, मेरी साधना करती हो। कई लोगों का भाव होता है कि हमने जो सोचा है भगवान हमको वो दे देना, हमने जो विचार करा है भोलेनाथ हमको वो दे देना। कभी कभी मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, वो आपको अगर अच्छा जानता है, आपके लिए अच्छा करना चाहता है, तो कई बार ऐसी स्थिति रहती है कि आपके अनुसार भोलेनाथ नहीं देते, वो अपने अनुसार आपको प्रदान कर देते हैं, और वो जो देते हैं वो कम ना दे। एक मां, बच्चा भूखा है, बहुत तेज भूख लग रही बच्चे को, और माता के पास में दूध रखा हुआ है गिलास में, और बच्चा कह रहा है मां मुझे दूध दे दे, मुझे भूख लग रही है, जल्दी दे मां, बहुत दूध दे दे, जल्दी से जल्दी दे मां, जल्दी दे। बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, किलकारियां मार रहा है, चिल्ला रहा है, भूख लग रही है। मां जानती है मेरे बच्चे को भूख लग रही है, मां को मालूम है ये मेरा बेटा है और इसको भूख लग रही है, पर मां के पास में दूध का गिलास भर कर रखा हुआ और मां बच्चे को दूध नहीं दे रही है। बच्चा रो रहा है, सास को गुस्सा आ गया, सास ने कहा पास में छोरा रो रहा है, तेरे पास में गिलास भर के दूध रखा हुआ है, और तू बहू बेटे को दूध क्यों नहीं पिला देती, इसको दूध क्यों नहीं दे देती? रो रहा है बच्चा, चिंघाड़ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और मां उसके पास में गिलास भरकर दूध रखा है, पर मां अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, मां अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही है। तो मां से सास ने चिल्लाया, ससुर ने चिल्लाया, इसको दूध क्यों नहीं देती है, गिलास भरकर रखा है। मां कहती है कैसे अपने बच्चे को दूध पिला दूं, क्योंकि दूध बहुत गर्म है, गर्म दूध अगर बच्चा पिएगा तो उसका मुंह जल जाएगा। मैं बच्चे के हित की बात करती हूँ। मेरे माता पिता भगवान शिव और पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री महा अम्बा जगदम्बा, मेरे भगवान राम, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर। दुनिया के लोग गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, आंखों में आंसू भर जाता है, हमको ये मिलना चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको देना पड़ेगा। भगवान कई बार किसी किसी के मन की मनोकामना पूर्ण नहीं करते, उसमें दुख मत मनाना। शंकर भगवान तुम्हारे पिता है, माता है, वो विचार करे होंगे कि तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये उसने विचार कर रखा। बोल बम का नारा है, उसने विचार कर रखा है कि तुमको देना क्या है, उसने विचार कर रखा है कि तुम्हें दूंगा क्या। और खाली ना जाता कोई दर से, आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलो जरा, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी बाहें अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा।
शिव की आराधना का फल यही है। आप सोचो, कई माताएं कहती हैं हमने पशुपति व्रत करा, हमने व्रत करा, एक बार करा गुरुजी ना हुआ, 2 बार करा गुरुजी ना हुआ, भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, तू उसके दरवाजे पर जाती रहे, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसकी चौखट तक जाते रहो, उसकी आराधना करते रहो, शिव की भक्ति करते रहो, वो क्या ना देगा। कल एक यजमान परिवार में से एक भैया जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे घर के लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं तो वो शंकर जी की कथा में नहीं आए, शिव जी की कथा में नहीं पहुंचे। तो हमने कहा क्यों नहीं पहुंचे? तो कि वो भगवान कृष्ण को मानते। तो हमने कहा उनको ये नहीं कहा कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। भगवान कृष्ण की जब 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया, उनसे पूछा मेरी एक भी रानी के औलाद नहीं है, संतान नहीं है, कुछ कृपा करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा एक एक रानी के साथ भगवान कृष्ण तुम बैठो और शंकर भगवान का 11 दिन का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन का अभिषेक करा, तब शंकर भगवान प्रसन्न होकर संतान होने का वर दिए। तो एक एक रानी को वर दिया, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण तुम्हारी, एक एक रानी को इन्होंने 11 दिन तक अभिषेक करा है, तो 11 संतान होगी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शंकर भगवान की कृपा से हुए। यह शिव तत्व है, यह औघड़ी है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जब देता है वो कम नहीं देता है। राम जी महाराज को दिया, लंका का राज्य दे दिया। वो कहे हमारे वो भगवान कृष्ण को मानते तो शंकर की भक्ति। हम उनसे कहना चाहेंगे, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, पांडव जाओ शिव की आराधना करो, पांडव जाओ शंकर की आराधना करो। पूरे भारत की भूमि पर जितने जितने प्राचीन मंदिर हैं, एक एक मंदिर में जाकर देखना, पांडव कालीन मंदिर मिलेंगे, पांडवों के द्वारा बने हुए शिवलिंग मिलेंगे, पांडवों के द्वारा बनाए गए भगवान शंकर के स्वरूप मिलेंगे। कहीं ना कहीं जितने मंदिरों में जाओगे प्राचीन, वहां मिल जाएगा यह पांडव कालीन है, यहाँ शंकर भगवान की आराधना पांडवों ने करी थी। भगवान द्वारिकानाथ कर रहे हैं कि पांडवों जाओ शिव की आराधना करो। और स्वयं द्वारकाधीश जो गुजरात में विराजते हैं, द्वारकाधीश के मंदिर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर सबसे पहला दर्शन होता है तो मेरे शंकर भगवान के शिवलिंग का होता है। तिरुपति जाओ तो तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान के दर्शन करने से पहले नीचे कपिलेश्वर महादेव का दर्शन होता है। नाथ द्वारा जाओ जहां मेरे श्री जी बाबा बैठे हैं, वहां दर्शन करने से पहले एकलिंग जी का दर्शन होता है। बद्रीनाथ जाओ तो वहां केदारनाथ जी का दर्शन होता है। तुम जहां जाओगे वहां मेरा शंभू पहले बैठा है, क्योंकि शंकर भगवान से देवता भी पूछते हैं, ये मृत्यु लोक आपका है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा का, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, इंद्र लोक इंद्र का, पृथ्वी मृत्यु लोक शंकर भगवान का है। तो देवता भी पृथ्वी पर पांव रखने से पहले पूछते हैं कि हम यहाँ आए तो हम आपके बिना नहीं रह सकते। शंकर भगवान कहते हैं ये पृथ्वी तुम्हारी है। नारायण बोले यही तो चिंता का विषय है। भगवान नारायण कहते हैं एक बार मैं पृथ्वी पर आया, जैसे ही आया मैंने पांव रखा तो मेरे चरण में, मेरे पांव के नीचे एक कंकर आ गया। कंकर में मुझे शंकर नजर आ रहा था, इसलिए मैंने पृथ्वी पर पांव रखना बंद कर दिया। भगवान नारायण ने पृथ्वी हम आप से लेकर आपको दें, ये श्रेष्ठता नहीं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि आप जिसके दरवाजे से भिक्षा मांग रहे हो वो आपको भिक्षा नहीं दे रहा। शंकर भगवान ने कहा, उसने कहा ना कि मैं आपसे लेकर आपको दूं, ये कहां की श्रेष्ठता। एक व्यक्ति दोस्त के यहां मिलने के लिए गया, कोई गिफ्ट लेकर नहीं गया,
अब जब वो पहुंच गया वहां पर बैठ गया, बैठने के बाद उसने देखा कि मेरे दोस्त के यहाँ आया हूँ और कितना आदर कर रहा है, मैं इसके लिए कुछ लेकर नहीं आया। तो दोस्त ने उसने क्या करा, दीवार पर से एक फोटो को निकाल लिया, कागज में लपेट लिया, लपेट कर अखबार में लपेट कर उसी के घर का अखबार, उसी के घर की फोटो, उसी को लपेट कर बैठ गया। दोस्त जैसे ही पानी लेकर आया, इसने वो अखबार में लपेटा हुआ जो फोटो था उसको दे दिया, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया। उसने अंदर रसोई घर में जाकर उसको खोला तो उसने देखा ये तो मेरे ही घर का, ये तो मेरे ही घर का है, और मेरे ही घर का फोटो निकाल कर मुझको दे दिया। मित्र को बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, मेरे घर का निकाल कर दिया है ना, दूसरे के घर का तो निकाल कर नहीं लाया, कोई बात नहीं। अब जरा विचार करिएगा, उसी के घर का फोटो निकालकर उसको ही दे दिया तो मित्र को बुरा नहीं लगा। उसी तरह हमको लगता है कि हम फोटो दे रहे हैं, हमको लगता है हमने ये दिया, पर शंकर भगवान की कथा कहती है तुम अगर मुझे एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो वो जल देने वाला मैं हूं, एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो तो पृथ्वी पर वृक्ष लगाने वाला मैं हूं, अगर मुझे आप एक चावल का दाना दे रहे हो, अन्न को पृथ्वी से प्रकट करने वाला मैं हूं, एक धतूरा मुझे दे रहे हो वो भी मेरा दिया हुआ है, ये किसी दूसरे का नहीं जो तुम मुझे दे रहे हो। अरे तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम अगर पानी भी भगवान को एक लोटा जल भी दे रहे हैं तो उसमें यह भाव होना चाहिए कि हमारा कुछ भी नहीं, ये तो आपने दिया है, आपको समर्पित है। एक बेलपत्र शंकर भगवान को, किसी देवता पे चढ़े हुए फूल उठाकर वापिस उसी देवता पर कभी नहीं चढ़ते, केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर वापिस महादेव पर चढ़ जाती है तो वो क्रोध नहीं करते, वो आनंद की राशि है महाराज। अलमस्त है मेरा शिव, अलमस्त है मेरा देव। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई, जल चढ़ा रहे हैं तो झूठा है। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई, दूध चढ़ा रहे हैं वो भी झूठा है। अब अपनी बारी है तो अपन कौन से सत्यवान है? अरे बोलो तो, अपन भी तो दिन भर में कितना झूठ बोलते होंगे, अपन भी तो जिंदगी में कितना असत्यता करते होंगे, उसके बाद भी मेरे महादेव के चरणों में जाते हो, महादेव गले से लगा लेता है क्योंकि वो पिता है, पिता। परम पिता है, हमारे अवगुणों को एक कोने में पटक देता। लकुलेश भगवान एक जगह से भिक्षा मांगने के बाद लकुलेश भगवान दूसरी जगह पहुंचे, दूसरे दरवाजे पर यह बचपन की भिक्षा थी, अब आ रही है जवानी की भिक्षा। दरवाजे पर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। दरवाजे से निकलकर कोई बाहर आया, आते सी कहा बाबा क्या चाहिए आपको? शंकर भगवान लकुलेश महादेव कह रहे हैं मुझे केवल भूख लगी है, कुछ दोगे? मुझे भूख लगी है, कुछ दोगे? अंदर गया भिक्षा देने वाला वो भक्त, अंदर गया और अंदर जाकर अंदर से केवल एक पात्र में केवल जल लेकर आया, अकेला जल एक पात्र में लेकर आता है और पात्र में जल लाकर देवाधिदेव महादेव के उस खप्पर के अंदर जल देने को आतुर हो गया। देवाधिदेव महादेव ने उस जल को खप्पर में नहीं अपनी हथेली पर लिया और उसका आचमन मेरे महादेव ने किया। जब आचमन किया, पार्वती जी ने कहा
आपने इससे खाने के लिए भोजन मांगा था और इसने आपको पानी दिया, आपको क्रोध नहीं आया? कभी कभी समझना भी चाहिए कि गुस्सा शिव जी को क्यों नहीं आ रहा। हो जाता है कभी कभी। एक बार एक भगवान देवऋषि नारद भगवान नारायण को लेकर घूमने के लिए निकले, और घूमने निकले भगवान नारायण, तो नारायण और नारद जी दोनों निकले, और दोनों निकलते निकलते पहुंचे, और पहुंचने के बाद एक सेठ जी के दरवाजे पर उनको भूख लगी तो भोजन मंगा। भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। सेठ जी बाहर निकल कर बोले, हाँ आओ, तुम्हारा पिताजी रख कर गया है, भिक्षाम देई भिक्षाम देई, सुबह से मांगने आ गए, चलो निकलो यहां से बाहर जाओ। सेठ जी ने धक्का मार के निकाल दिया। अब सेठ जी ने भयंकर धक्का मारा और निकाल दिया। नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा, प्रभु घोर अपमान हुआ है, श्राप दे दो, इसकी सारी दौलत मिट्टी में मिल जाए। कितनी सारा धन दौलत है, एक अन्न का दाना नहीं दे सका। श्राप दे दो इस सेठ जी को, इसकी पूरी मिट्टी में मिल जाए दौलत। भगवान नारायण ने पीछे पलटकर दोनों हाथ उठाकर कहा, भगवान तेरे घर में 4 चौगुना धन दे, संपदा दे, 4 चौगुना और धन भर जाए। देव ऋषि नारद को गुस्सा आ गया, नारायण ये निर्णय तुम्हारा बेकार है। उसने धक्के मारे, गाली दी, अपशब्द कहा, और तुम उसको आशीर्वाद दे रहे हो कि 4 चौगुना धन बढ़ जाए। भगवान बोले, मेरी मर्जी, चल आगे। देव ऋषि नारद आगे बढ़े। दरवाजे पर फिर आवाज लगाई, एक बूढ़ी अम्मा के घर पे, बूढ़ी बुजुर्ग माता के दरवाजे पर, माता भिक्षाम देई। बूढ़ी माँ ने उनके लिए 2 आसन लगाए। माँ बोली, देखो बाबा जी, मेरे पास भोजन तो नहीं है, पर गाय का दूध रखा है, एक ही गाय है मेरे यहाँ, बहुत अच्छी है, उसी का दूध मैं आपको दे देती हूँ। गाय का दूध लाई, 2 गिलास दूध दिया, दोनों ने पिया, दोनों चलने लगे। देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु कितनी अच्छी माँ है, इसको आशीर्वाद दे दो, खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करे, खूब कृपा बरसे, आशीर्वाद दो ना प्रभु। भगवान नारायण पीछे मुड़े, दोनों हाथ उठाकर भगवान नारायण ने कहा, जा तेरी गाय मर जाए। तेरी जो गौ माता है उसके प्राण छूट जाए। देव ऋषि नारद को क्रोध आ गया, क्या हो आप? वो सेठ जी ने धक्का मारा, गाली दी, अपशब्द कहे, उसको कहे 4 चौगुना धन बढ़ जाए, और जिसने तुमको दूध पिलाया, जिसने तुम्हारी आदर करा, आसन दिया, सम्मान किया, उसके लिए करो तो तेरी गौ माता मर जाए। उसके पास एक ही तो गौ माता है, वो मर जाएगी। भगवान ने तुरंत देव ऋषि नारद नारायण के चरण पकड़ लिए, ऐसा निर्णय क्यों करते हो? भगवान बोले, अरे नारद, तू मेरी लीला नहीं समझ सकता। वो सेठ जी को मैंने 4 चौगुना धन बढ़ने का इसलिए कहा क्योंकि सेठ जी दान नहीं कर पाए। इसके यहाँ जितना जितना धन बढ़ेगा उतनी इसकी आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी तो पैसे पैसे में रमा रहेगा। जब मरेगा तो अगला जन्म सांप का पाकर उसी तिजोरी के आसपास पड़ा रहेगा। इसलिए मैंने उसको धन बढ़ने का आशीर्वाद दिया। और इस बूढ़ी माँ को उसकी गौ माता मर गया, ऐसा क्यों कहा? भगवान बोले, इस बूढ़ी माँ ने मेरी सेवा करी, आराधना करी, इसका कोई नहीं है केवल एक गाय के सिवा। अगर इसके मरते समय गौ माता इसके सामने होगी तो इसके प्राण उस गौ माता में अटके रहेंगे कि गाय का क्या होगा, गाय का क्या होगा। तो ये मुक्ति नहीं पाएगी, अगला जन्म गाय का पा जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये मुक्त हो जाए, अगला कोई जन्म ना पाए और मेरे चरणों में पड़ी रह जाए। इसलिए मैंने गौ माता से इसको मुक्त कर दिया, इसकी मुक्ति कर दी मैंने। अभी अगला जन्म ना गाय का पाएगी ना किसी और का पाएगी, ये मेरी हो जाएगी। थोड़ा लगता है। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा, इसने आपने इससे भोजन मंगा और आपने इसको पानी दिया, उसने जल आपको दे दिया। ये कहां का तरीका? आपको अगर भोजन मंगा था तो भोजन देना था। शंकर भगवान बोले, होगा कोई कारण, होगा कोई कारण। फिर पूछा देवादिदेव महादेव ने उस भक्त से, तुमने मुझे जल क्यों दिया? तुमने मुझे जल क्यों पिलाया? भक्त कहता है, प्रभु
मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, एक आचमनी जल अगर किसी को दे दिया जाता है, केवल एक आचमनी जल किसी को पिला दिया जाता है, एक गिलास जल, एक कटोरी जल, एक आचमनी जल अगर किसी प्यासे को पिला दिया जाता है तो पृथ्वी पर 1000 कुएं, बावड़ी, तालाब खुदवाने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने जल पिया। एक आचमनी जल का फल क्या है, ये लकुलेश शिव पुराण कह रही, लकुलेश का वर्णन कर रहा। एक आचमनी फिर गए भोलेनाथ। वापिस मेरे भोले बाबा, वापिस मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, मेरे दातार, मेरे शंभु फिर चले। तीसरे स्थान पर भिक्षा मांगी है, तीसरे स्थान। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, भगवान लकुलेश महादेव ने 4 स्थान पर भिक्षा मांगी पार्वती जी के साथ जाकर। 4 शिष्य उन्होंने बनाए जिनका नाम था कौरुष्य, गर्ग, मित्र और कुशिक। लकुलेश भगवान ने चारों के दरवाजे पर से भिक्षा मांगने के बाद अपने स्वरूप को एक शिवलिंग के रूप में स्थापित किया, जिसका नाम कायावरोह, जिस शिवलिंग का नाम कायावरोह नेश्वर के नाम से उज्जैनी में विराजमान हुआ। कायावरुणेश्वर एक ऐसा शिवलिंग, कायावरुणेश्वर एक ऐसा शिवलिंग स्वयं लकुलेश भगवान ने अपने स्वरूप से प्रकट किया। हम एक बात कहें तुम लोगों से, स्मरण में रखिएगा अपने जीवन में, जब इस शरीर में कोई भारी रोग हो जाता है, काया का कोई रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफ़ेद पड़ने लगे, या कोई रोग काया से जुड़ा हुआ, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो जाता है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार शर्मा, पता ससुराल 122 शिव कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार शर्मा, पता है 122 शिव कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर। और उनका मायका यहीं का है, ये तो ससुराल का पता है, और मायका है गुरग चका, हरसोली, अलवर है, गुरज का। तो उनका मायका यहाँ पर है गुरज का, हरसोली, अलवर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या, किस पंडाल में है? अच्छा, सामने वाले पंडाल। ऐसा हाथ हिला दो जी तो दिख जाओगे। हाँ ठीक है, ठीक है, नजर आ गए, ठीक है। गुरुजी, मेरे भाई के गले में एक गांठ हो गई, जो कि हमने जयपुर के डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कैंसर बताया, कैंसर की गांठ बताई। हमने डॉक्टर का इलाज चालू कर दिया। डॉक्टर साहब ने उनको ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन जल्दी कराना था,
क्योंकि गांठ बढ़ती जा रही थी। तब क्या करते, हम उनकी छुट्टी कराए और थोड़े दिन के लिए घर ले आए। बाबा देव अधिदेव महादेव पर भरोसा कर कर आप कहते हो दवाई भी खाओ, इलाज भी करवाओ और शिव जी की भक्ति भी करो। बाबा से प्रार्थना कर कर एक लोटा जल, एक बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा और वही हमारे भाई को खिलाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से हम कैंसर की गठान का ऑपरेशन कराने के लिए वापिस जयपुर के हॉस्पिटल में गए तो बाबा की कृपा से डॉक्टरों ने कहा इनकी गठान गल चुकी है और इनका कैंसर समाप्त हो चुका है। गठान गले में नहीं थी। ये शिव तत्व है। औघड़ी एक अविरल भक्ति के साथ में, एक विश्वास के साथ में, एक दृढ़ता के, प्रेशर बड़ा प्रेशर, एक भक्ति के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में, एक भरोसे के साथ हम शिव तत्व को प्राप्त करें। लकुलेश महादेव, कायावरेश्वर महादेव का स्मरण हमारे यहां वर्णन किया गया। कभी योग लगे तो दुर्वा के, दुर्वा रखिए ना, ऐ ललित दुर्वा ला के दो। अभी यहां से दी थी ना व्यासपीठ से दुर्वा। बुध लकुलेश भगवान की। तो ये दुर्वा का जो क्रम है इसको जरा समझिएगा बहुत अच्छे से, सावधानी से। दुर्वा की इस तरह से जो ये भाग रहते हैं, ऐसे 7 भाग दुर्वा के लेना है। कितने भाग लेना है? 7 भाग। 7 भाग दुर्वा के लेकर 5 बेलपत्र के साथ, बेलपत्री कितनी होना चाहिए? 5। 7 भाग दुर्वा के लेना है, 5 बेलपत्र लेना है और लकुलेश महादेव का नाम लेकर बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। लकुलेश भगवान का नाम लेकर अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। मिल गया बाबा की कृपा। विराम में लुटा दी उसने आपके ऊपर बहुत कृपा। ठीक है। हर 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 शिव कृपा का वर्णन महाराज। 7 दुर्वा, 5 बेलपत्र, लकुलेश महादेव का स्मरण कर कर, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शंकर भगवान पर प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या शिवरात्रि के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने हृदय की कामना कर कर भगवान शिव को समर्पित करें। बाबा देव अधिदेव महादेव को समर्पित करें। वो सुख का देने वाला है। जैसे लकुलेश भगवान माता पार्वती के साथ में तीसरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाते हैं, वहां फिर भिक्षा के लिए पात्र फैलाते हैं, फिर कहते हैं मुझे भूख लगी है भोजन दो। पर वहां से भी अगर कुछ प्राप्त हुआ तो केवल जल की मात्रा ही प्राप्त हो।
और चौथा स्थान लकुलेश भगवान का ऐसा था जहाँ से उन्होंने भिक्षा मांगी तो उनको भोजन भी मिला, महाराज जल भी मिला और वहाँ से उनको आदर भी प्राप्त हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मोत। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म को करते करते, ये नहीं कि बचपन में कर लिया, जवानी में कर्म कर लिया, अधेड़ी में कर्म कर लिया। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है कितना भी बुढ़ापा आ जाए, कितनी अवस्था ढल जाए, उसके बाद भी यहाँ शिव पुराण की कथा कहती है कि बूढ़ी से बूढ़ी माता को भी अपना रसोई घर नहीं छोड़ना चाहिए और बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपनी दुकान नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म करते रहोगे तो ये शरीर भी चलता रहेगा, कर्म करते रहोगे तो लोग आदर देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे तो लोग सम्मान देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो दुनिया की दृष्टि में तुम्हारा आदर बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने कर्म से मुख मोड़कर घर पर जाकर आराम से बैठ जाता है वो बहू और बेटों की निगाह में भी खटक जाता है। इसलिए कर्म की प्रधानता को मूल कहा गया। करो मेहनत और मेहनत कर कर भगवान शंकर की भक्ति का स्मरण करिए, शिव भक्ति की ओर अग्रणी होइए, शंकर भगवान की अविरल भक्ति की ओर जागृत होइए। 4 स्थान पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने भिक्षा को मांगा है। 4 स्थान ऐसे जहां भिक्षा को मांगा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। बैठे हैं। 4 स्थान पर भिक्षा मांगने के बाद भी मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में आनंद के साथ में मां जगत जननी के साथ कैलाश पर विराजमान होते हैं। 4 मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही। प्रत्येक अवस्था में, चाहे बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, प्रत्येक अवस्था में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कर। एक जरा सा अभिमान इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे थे, और इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे और सिंहासन पर बैठे हुए इंद्र के सामने गुरु बृहस्पति का आगमन हो गया। और बृहस्पति महाराज का जब आगमन हुआ तब इंद्र ने उनका सम्मान नहीं करा, आदर नहीं करा। देवताओं के गुरु निकल कर जा रहे हैं, और देवताओं के गुरु अगर निकल कर जा रहे हैं और उनका आदर नहीं हो, श्रेष्ठता नहीं, सम्मान नहीं किया। इंद्र अपने सिंहासन से, राजसी सिंहासन से, राजसी ठाट से इंद्र उठकर खड़े नहीं हुए।
गुरु बाबा चले गए। अब बृहस्पति बाबा जाने के बाद में इंद्र को लगा कि अब मेरे से अपमान तो हो गया, तो अब करे तो करे क्या। तो विचार करा, अगर एक बृहस्पति बाबा चले गए तो मैं दूसरा देव गुरु बना लूंगा, और उन्होंने विश्व रूपा जी को गुरु बनाया। और विश्व रूपा जी को गुरु बनाया तो उनके 3 मुख थे। एक मुख से भोजन ग्रहण करना, दूसरे मुख से भोजन का भाग एकत्रित कर अपने में रखना, और तीसरे से भोजन के भाग को असुरों को प्रदान करना, राक्षसों को। अपने जीवन काल में, अपने जीवन समय में एक बात का स्मरण हमेशा रखें, जब बाबा की कृपा हो, तुम्हारे घर में राजसी ठाठ हो, तुम्हारी सत्ता हो, तुम्हारा वैभव हो, तुम्हारा पद हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा हो, और तुम्हारा वैभव जब संपूर्ण जगत में हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस वैभव का एक उपयोग जरूर करना कि बन सके तो अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपनी पद की प्रतिष्ठा के अनुसार धार्मिक आयोजन या कोई अच्छे भगवान के भक्त के भाव से, भगवान की शरणागति के भाव से धर्म की ध्वजा को आगे ले जाने के कार्य अपने शरीर के द्वारा करते रहना। ये हमारी कथा कह रही है, शिव पुराण कह रही है। इंद्र जैसी गलती ना हो जाए। इंद्र ने बृहस्पति बाबा का अपमान कर दिया, और बृहस्पति बाबा का अपमान कर कर इंद्र पुनः दूसरे गुरु की स्थापना कर दिया कि देवताओं के गुरु अब विश्वरूपा जी रहेंगे। विश्वरूपा जी ने भाग तो ग्रहण कर लिया, भाग तो ग्रहण कर लिया, पर विश्वरूपा तो विश्वरूपा। दोनों जगह मिले हुए थे वो, देवताओं से भी मिले हुए हैं और असुरों से भी मिले हुए। तो देवताओं से तो भाग लेते थे और असुरों को दे देते थे। ऐसा कहीं कहीं का होता है बहुत। फिर वही वाली बात आ गई, मनुष्य और मौसम, इन दोनों की राशि एक ही है, ये कभी भी बदल जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना है महाराज, मनुष्य और मौसम इन दोनों की राशि एक ही है, कभी भी बदल जाते हैं। थोड़ी देर में धूप है, थोड़ी देर में पानी है, थोड़ी देर में ठंडी है, थोड़ी देर में गर्म है। उसी तरह मनुष्य भी तुरंत बदल जाता है, तुरंत। कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं, सावधान रहिए। इंद्र ने प्रजापति विश्वरूप जी को बना दिया। अब बन तो गए, करे क्या। इंद्र को मालूम पड़ा कि ये यहां से भाग लेकर असुरों को दे रहा है, राक्षसों को दे रहा है। जानकर तुरंत क्रोध में आ गए इंद्रदेव, और इंद्रदेव ने विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। सिर कटा, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। जब ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, और ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी तो इंद्र भागे। इंद्र भागे, भागते भागते इंद्र कहां जाए। ब्राह्मण हत्या तो पीछा ना छोड़ रही। जैसे ब्राह्मण हत्या पीछा न छोड़ती है, शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे किए गए कर्म भी हमारा पीछा नहीं छोड़। कल कथा में कहा था, कपड़े बदलना सरल है, कहीं पर भी बदल सकते हो, पर कर्म बदलना कठिन है। केवल एक महादेव ही है जो बदल सकता है, बाकी का कोई नहीं। कपड़े बदलना सरल है, पर कर्म बदलना कठिन बहुत। ब्राह्मण हत्या पीछे पड़ गई, कहां जाए। कमल की डंडी के अंदर छुप गए।
कमल की डंडी के अंदर इंद्र छुपे। देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछ लिया, क्या बात है, क्यों छुपे बैठे हो? कहा, ब्राह्मण हत्या माथे पड़ गई है, तो मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं मैं, बताओ कहां जाऊं? कहा ब्राह्मण हत्या माथे पड़ी है? हाँ, बांट दो इसको, ब्राह्मण हत्या को बांट दो। कहां बांटा? सबसे पहले ब्राह्मण हत्या को देने के लिए पृथ्वी पर पहुंचे। पृथ्वी से कहा, पृथ्वी आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगता है, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में भगवान का जब जन्मोत्सव मनाया जाता है, राम जन्मोत्सव मनाओ, कृष्ण जन्मोत्सव मनाओ, भगवान की जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, तो भगवान के जन्मोत्सव में जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद में गोंद नहीं डाला जाता। अगर कोई स्त्री का जापा हुआ है, कोई नारी का जापा हुआ है, किसी की यहां गर्भ था, बच्चा हुआ है, तो गोंद के लड्डू बनाकर खूब खिलाओ, मना नहीं। पर भगवान के प्रसाद में गोंद कभी नहीं डलता, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का दोष होता है। दूसरा स्थान दिया, अग्निदेव आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो अग्नि की लो में जो नीले कलर की लो होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। नीली लपट ब्राह्मण हत्या का अंश है। अग्नि का जो पीला भाग रहता है वो देव भाग रहता है, पर अग्नि में जब नीली लपट आ जाती है तो उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश लग जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब यज्ञ करता ब्राह्मण विद्वज्जन भूदेव जब यज्ञ कराते हैं, यज्ञ कराते समय अग्नि की आंच को, अग्नि को ज्यादा ऊंचा नहीं जाने देते हैं। पास में एक शरबत बनाकर रखते हैं, थोड़ा सा दूध दही रखते हैं, जैसे ही आंच ऊपर होती है वो गिलास में भरकर, लोटे में भरकर अग्नि में डाल देते हैं, आंच को ठंडा कर देते हैं। क्यों? अगर यज्ञ की अग्नि ऊंची जाएगी, उसमें नीली लपट आ गई तो वो ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, इसलिए उस अग्नि को सीमित रखा जाता। तीसरा स्थान दिया जल को, हे जलदेव आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जलदेव ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो जल के ऊपर जो फेन रहता है, जल के ऊपर जो बुलबुला रहता है, जल के ऊपर जो फेन होता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब मेहमान भोजन करने बैठते हैं, संत भोजन करने बैठते हैं, गुरुजन भोजन करने बैठते हैं, ब्राह्मण जन भोजन करने बैठते हैं, घर का कोई बुजुर्ग जब भोजन करने बैठता है तो भोजन की थाली बाद में आती है, पानी का गिलास पहले आता है। पानी का गिलास इसलिए पहले आता है कि पानी के गिलास में अगर कोई बुलबुला है, कोई फेन है, तो जब तक भोजन की थाली आए तो पानी में से वो फेन, वो बुलबुला समाप्त हो जाए। अगर पानी में फेन होगा और वो पानी किसी ने पिया तो उसको ब्राह्मण हत्या का अंश लग जाएगा। इसलिए तीसरा स्थान जल को दिया। चौथा स्थान स्त्री को दिया। नारी तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। नारी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो नारी का रजस्वला धर्म, नारी का रजो धर्म धारण करना, 7 दिन तक नारी पूजन स्थान पर ना जाना, भगवान का भजन ना करना, कहीं भोजन को हाथ ना लगाना, स्पर्श ना करना, ये रजो धर्म नारी को दिया। चालत तुम्हारी गरीबों के दिल में जो जगा तुम ना पाते तो किस दिल में हो इबादत तुम्हारी। अगर भगवान करुणा नहीं करता, कृपा नहीं करता तो ईमानदारी से बोलो, आज का पढ़ा लिखा जमाना है, सब एजुकेटेड हैं, सब पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ाई करी, आपने भी पढ़ाई करी। अगर भगवान आपकी झोली में कुछ नहीं देता तो आप ये लाखों की संख्या में के जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आते। कौन आता?
कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वो करुणा नहीं करता, अगर वो कृपा नहीं करता, अगर वो दया नहीं करता तो आप और हम यहां क्या करते? क्यों आते? किस लिए आते? उसने करुणा करी, कृपा करी तो अपन यहां पहुंचे। रेणु भगत ने नेत्रों में ज्योति नहीं है, दक्षिण का रहने वाला है, मां उसको शिवालय तक लेकर जाती है। मां, मैं भगवान को नहीं देख सकता, क्या हुआ? कई माताएं रोडों पर बैठी हुई हैं, कई माताएं पेड़ों के नीचे बैठी हुई हैं, कई माताएं डिवाइडर पर बैठी हैं, कई माताएं गाड़ियों में बैठी हैं। उनको सियोर वाला महाराज नहीं दिख रहा, उनको शिव पुराण भी नजर नहीं आ रही, उनको दिख ही नहीं रहा। तो क्या हुआ? आप शिव को नहीं देख पा रहे हो, पर मेरा शंकर तो अड़भंगा आप जहां बैठे हो वो आपको देख रहा। आप जहां बैठे हो, ये पंडाल, सारे पंडाल जितने भी हैं वो रात को 12 बजे पूरी तरह से फुल हो चुके थे। रोड के जितने डिवाइडर हैं, जितने किनारे हैं, वो सुबह 3 बजे तक पूरे फुल हो चुके थे। और जितनी आसपास की रोडें हैं, जितनी आसपास का क्षेत्र है, वो सुबह 6 बजे तक फुल हो चुके थे। और अभी भी शिव भक्तों के ऑटो और गाड़ियां पूरे 12-15 किलोमीटर दूर तक ढेर लगी हुई है। जहां देखोगे वहां शिव ही शिव नजर। आप किसी और से मिलने के लिए नहीं आए, आपके कानों में बस केवल शब्द जाना चाहिए शिव महापुराण के, और वो शब्द का स्मरण। शब्द पहुंचा आपके कानों में और आप सतर्क हो गए कि अब मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरे करीब है। आज भारत सरकार भी पूरे युद्ध के क्षेत्र जहां जहां लगे हुए हैं, उन क्षेत्रों में आज बिसिल बजाकर किसी न किसी रूप में मद्दील कर कर समझाने का प्रयास करेगी कि तुमको घबराना नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई गलत गलत प्रचार करे, उस पर तुम्हें जाना नहीं है। सोशल मीडिया पर तो लोग शंकर जी का ही गलत प्रचार कर देते हैं। शिव जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाकर मत खाना। कई लोग रोज प्रदोष आता है, हर प्रदोष पे तुम्हें डरा देते हैं। प्रदोष पे ये चढ़ा दिया, पहले ही शब्द रहता है, गूगल पे सर्च करोगे तो ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण में तो कहीं भी नहीं लिखा कि आप शंकर जी को अगर जल नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या शिव जी को बेलपत्र नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या प्रदोष पर कुछ गलती कर दोगे तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, या सोमवार के व्रत में कोई कमी रह जाएगी तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। ये पूरी शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा। शिव महापुराण में तो ये लिखा कि आपको जो आता है, जैसा आता है, आप जैसा कर सकते हो। पशुपति व्रत में तो यहाँ तक कहा गया कि आपको कच्चा पक्का जैसा भोजन बनाना आता है ना, जैसा मीठा प्रसाद बनाना आता है, वैसा लेकर शंकर के मंदिर जाओ। बाजार का प्रसाद पशुपति व्रत में, मीठा पेड़ा, बाजार का लड्डू मिठाई पशुपति व्रत में मंदिर नहीं जाता। आपको मालूम है, अपने को बनाना पड़ता है, स्वयं। पशुपति व्रत का एक सबसे बड़ा नियम बस यही है कि अगर
पुरुष भी अगर पशुपति व्रत कर रहा है तो प्रसाद वही बनाए, बच्चे पशुपति व्रत कर रहे हैं तो प्रसाद वही बनाए। माँ पशुपति व्रत कर रही है तो माँ बनाएगी, बहू कर रही है तो बहू बनाएगी। पशुपति व्रत का एक नियम सबसे बड़ा यही है कि माँ की अगर थाली जा रही है तो बेटा उस थाली से पूजन नहीं कर सकता। माँ अगर पशुपति व्रत कर रही है और बेटा भी पशुपति व्रत कर रहा है तो माँ अपना प्रसाद खुद बनाए, बेटा अपना प्रसाद खुद बनाए। माँ अपनी थाली खुद लेकर जाए, बेटा अपनी थाली खुद लेकर जाए। दादी भी कर रही है और पोती भी कर रही है तो दादी अपनी थाली ले जाए, दादी अपना प्रसाद बनाए, पोती अपना प्रसाद बनाए, पोती अपनी थाली लेकर जाए। पति अपनी थाली लेकर जाए, पत्नी अपनी थाली लेकर जाए। पशुपति व्रत स्वतः करना पड़ता है, स्वयं। सोशल मीडिया पर बहुत डराएंगे आपको कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वहम में नहीं पड़िएगा, व्यर्थ की बातों में नहीं जाइएगा। जो शासन प्रशासन आपको गाइडलाइन दे, जो सरकार आपको बताए, उसके अनुकूल चलिए, उसके अनुकूल। बिसिल क्यों बज रही है? बिसिल बजाने का कारण केवल इतना है कि आपको समझाया जाए कि ऐसा होता है। उसी तरह आपको शिव नजर नहीं आ रहे हैं, आपको कथा का पंडाल नजर नहीं आ रहा है, आपको शिव महापुराण की पोथी नजर नहीं आ रही है, पर आप जहां बैठे हो और भगवान शंकर की कथा को जहां बैठकर सुन रहे हो, आप भले शिव को ना देख पाए, पर हमारी शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि मेरा शंकर आपको जरूर देख रहा होगा, आपकी झोली जरूर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा, डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी, भोले में तेरी पतन, शंभू में तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी। वो हमको देखे, रहनु मंदिर जाना चालू कर दिया। एक बार रहनु के माता पिता रहनु को लेकर मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए गए। श्री शैलम पर्वत, जहां पर भगवान शंकर और पार्वती दोनों विराजमान हैं, मल्लिकार्जुन की भूमि। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठे, दोनों द्वैती ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। रहनु को ले गए। एक स्थान पर रेणु को बिठाया माता पिता ने और कहा, बेटा हम तुम्हारे लिए थोड़ा सा सामग्री लेकर आते हैं, प्रसाद लेकर आते हैं, थोड़ा जल पीने का लेकर आते हैं, तुम्हारे को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आते हैं। क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों विचार करना? ये हताश नहीं होना चाहिए कभी जिंदगी में। भगवान पर अगर विश्वास कर रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, मैं स्वस्थ होऊंगा कि नहीं होऊंगा।
जो व्यक्ति के शरीर में गांठ आ जाती है, कहीं चेस्ट में गठान आ गई, कहीं बच्चादानी में गठान आ गई, कहीं पेट में गठान आ गई, कहीं शरीर में गठान आ गई और डॉक्टर को दिखाने जांचन में आ जाती है कि गांठ हो गई, डॉक्टर न जाने क्या बता देगा, कहीं मुझे बड़ा रोग ना बता दे, कहीं मुझे कैंसर ना बता दे, कहीं मुझे थायराइड की गठान ना बता दे, कहीं मुझे ये ना बता दे। रात दिन सोचती रहती है, रात दिन। मतलब तुझे भगवान पर भरोसा ही नहीं, दिन रात सोच रही है कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। और तुम बार बार मनन चिंतन उसी चीज का करोगे तो वो बीमारी तुमको एक ना एक दिन पकड़ ही लेगी। और अगर तुमने मनन चिंतन करना छोड़ दिया, ये तो छोटी मोटी गांठ है, कथा में सुना है मैंने, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से ठीक हो जाती है। डॉक्टर से जांच करवाऊंगी, डॉक्टर दवाई देगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाऊंगी और शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, पक्का पक्का। गठान 1 महीना 1.5 महीने के अंदर गलना ही पड़ेगी, क्योंकि तुमने विचार ही ऐसा करना। अगर कोई बहू जरा जरा सी बात बोलती है और तुम जरा जरा सी बात में लड़ाई करोगे तो झगड़ा बढ़ता जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जम के बोलो जरा। बहू अगर कोई भी बात बोल रही है ना और तुम उससे लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे तो झगड़ा बढ़ता चले जाएगा। बहू ने कुछ बात की और तुमने बात करी तो झगड़ा बढ़ेगा। थोड़ी थोड़ी सी बात में अगर तुम बार बार मनन चिंतन करते रहोगे, मनन चिंतन करते रहोगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। अब बहू ने कुछ कहा और तुमने यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया, तो झगड़ा होगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। बेटे ने कुछ कहा और तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया तो झगड़ा होगा क्या? नहीं। उसी तरह अगर कुछ शरीर में गांठ आ भी गई है, किडनी लीवर डॉक्टर ने बेकार बता भी दिया है, तो गलत मत सोचो, आप उस पर ध्यान देना थोड़ा कम करो, भगवान का भजन करो, डॉक्टर जो दवाई दे वो खाओ, शरीर की जांचें कराते रहो, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा वैसा करते रहो और शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जब तुम ध्यान नहीं दोगे तो निश्चित है कि वो बीमारी तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी, वो बीमारी बाहर निकल जाएगी कि मुझे केयर ही नहीं कर रहा, ये तो मुझे केयर ही नहीं कर रहा है। छोटा सा बच्चा, माँ बाप बैठे हैं, छोटा सा बच्चा गिर गया, माँ बाप बैठे हैं, माँ बाप ने देख लिया तो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? जम के बोलो जरा। रोएगा। और छोटा सा बच्चा, माँ बाप है ही नहीं यहां पर और गिर गया, रोएगा? नहीं। झटक झुटक के करके वो झटकेगा और ठीक, उसको मालूम है कोई देखने वाला है ही नहीं। उसी तरह बीमारी को केयर करोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, तो वो सोचेगी कि इसको मुझे जरूरत है, इसलिए मुझे इसके शरीर में बीमारी को बना के रखना है। और जब तुम केयर ही नहीं करोगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, शंकर बैठा है सब संभालेगा। अच्छा, एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम रेखा सैनी, मेरे पति का नाम पारस सैनी है। मैं विद्याधर नगर के मुरलीपुरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेखा सैनी, पति का नाम पारस सैनी, मैं विद्याधर नगर के मुरलीपुरा की रहने वाली हूँ। मैं भोले बाबा की शक्तियों का वर्णन कैसे करूं? मेरा बेटा है जो आज 8 साल का हो गया। मेरा बेटा 8 साल का हो गया, जो बचपन से न चल नहीं पाता था और ना ही पूरी तरह से बोल पाता था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। पत्र एलईडी पर चल रहा है, पत्र एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर भी चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा है जो 8 साल का हो गया, जो बचपन से चल नहीं पाता था, ना ही पूरी तरह से बोल पाता था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
गुरुजी डॉक्टर ने तो मना भी कर दिया कि ये ना चल पाएगा और ना बोल पाएगा। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ये ऐसा ही रहेगा जैसा अभी की स्थिति में है, पलंग पर ही पड़ा रहेगा, पलंग से उठ नहीं पाएगा। 8 साल का बेटा हो गया गुरुदेव, पलंग से उठता नहीं। हम लोगों ने हार मान ली, पर मेरी माँ ने कहा कि वो सीहोर गए और सीहोर वाला गुरुजी कि उस कुबेरेश्वर धाम पर जा, वहां से रुद्राक्ष लेकर। हम लोग रुद्राक्ष लेने गए, कंकर शंकर पूजन करी और बाबा से रुद्राक्ष मांग कर आ गए। टीवी पर बेटे को कथा सुनाते और बेटे के शरीर पर रुद्राक्ष का जल लगाते। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो बेटा मेरा 8 साल तक उठ नहीं पाया, बोल नहीं पाया, आज बाबा की कृपा से वो अपना काम भी करता है और थोड़ा बोलता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आज मेरा बेटा, उसकी आवाज भी खुली, बोलना भी चालू करा और आज अब वो खुद अपना काम कर लेता है, खुद अपना काम करने लगा। ये शिव है, ये शंकर है। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आए। शिव ओघड़ी है। उसकी माँ ने ये विचार कर लिया होगा कि नहीं मेरा बेटा तो चलेगा, और बेटे ने भी मन में विचार कर लिया होगा कि मुझे चलना है, चल। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम शिव के प्रति आश्रित हैं। रहनु भगत के माता पिता बिठाए, हम प्रसाद लेकर आते हैं, तुम यहाँ बैठो, जल लेकर आते हैं, तुम बैठो। मल्लिकार्जुन श्री सेलम की भूमि, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन शिवालय हैं, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन ज्योतिर्लिंग हैं, उपलिंग हैं, भारत की भूमि पर जितने शंकर के स्थान हैं, ये हमको ऊर्जा देता है, ऊर्जा। और शिव महापुराण की इस कथा में हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। इस सरगोरा शिव पुराण में आप लोगों से निवेदन करेंगे, आपके घर के नज़दीक में अगर कोई प्राचीन शिवालय है तो वहाँ हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, साल भर में जाया करो। और जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनसे भी कहेंगे, जब सारी दुनिया से हार जाओ, जब लगने लगे कि अब मेरा कोई रास्ता नहीं है, तब एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम आकर कंकर को बीनो, कंकर को 5 कंकर बीनो, रखो, पूजन करो, बाबा से विनय करो। एक कंकर अपने साथ में झोली में रखकर बाबा से विनती कर कर लेकर आ जाओ, रुद्राक्ष ले आओ। जब सब दूर से हार जाओ, तब आखिरी में वो कुबेर भंडारी का दरवाजा जाओ उसके। और तेरे दरबार की निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी
आप उस पर आश्रित हो जाओ। हम जब मन से हारते हैं तो हमारा शरीर भी हार जाता है। हार मत मानो। कभी अपने मन को मत कहना कि तू ये नहीं कर सकता। किसी ने कहा तुम्हारी दुकान, तुम नई दुकान डाल रहे थे, दुकान डालते डालते किसी ने कह दिया अरे इतनी बड़ी, यहाँ डालने से क्या मतलब, यहाँ तो चलने वाली नहीं है, यहाँ अच्छे अच्छे की नहीं चली, तेरी कहां से चल जाएगी। ये वाला काम तो करना ही मत ही। कई लोगों ने करके देख लिया, उन्हीं की नहीं चली तो तेरी कहां से चल जाएगी। कहां चले। एक मकड़ी जाला बना रही थी, दरवाजे के पीछे छिपकली आ गई। छिपकली ने आकर कहा यहां काय को जाला बना रही है, दरवाजा बंद चालू होगा तेरा जाला टूट जाए, बनाना है तो कोई अच्छी जगह बना। मकड़ी गई खिड़की के पास, खिड़की पे जाला बनाने लगी। चिड़िया आ गई, चिड़िया ने कहा यहाँ काय को जाला बना रही है, हवा चलेगी कोई आएगा तोड़ देगा, कहीं और बना। मकड़ी गई दरवाजे के सामने जाला बनाने लगी। वहीं पर एक चींटी आई, चींटी ने कहा यहाँ काय को जाला बना रही हो, यहाँ जाला बनाओगी तो कोई भी तोड़ देगा। बेचारी मकड़ी परेशान होकर रह गई कि मैं जाला कहाँ बनाऊं। इतने में एक चूहा आया और चूहे ने कहा तेरी मर्जी पड़े वहां जाला बना, अगर तेरी सामर्थ्यता है तो कोई तोड़ नहीं सकता है, तू जहां बनाना चाहे वहां। दुनिया का काम है आपको डराना, वहां जाना मती, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये दुकान नहीं डाल सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, तू सीए क्लियर नहीं कर सकता, तेरा सरकारी जॉब नहीं लग सकता, तू ये नहीं बन सकता। क्यों हारे। एक लड़के का पत्र देखिए, सर्वप्रथम महादेव गुरुदेव आपको प्रणाम। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं कोटपुतली जयपुर का रहने वाला हूं। गुरुदेव महादेव की कृपा और आशीर्वाद का मैं क्या कोई बखान करूं, ऐसे शब्द बन मेरे पास नहीं महादेव की महिमा का मैं रूप वर्णन कर सकता। गुरुदेव सन 2011 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अभी सन कौन सा चल रहा है, 2025। कब से कर रहा है, 2011 से। बहुत अधिक मेहनत करने पर भी मुझे हर पर किसी न किसी कारणवश असफलता ही हाथ लगी, जिससे मैं और मेरे घर वाले बहुत निराश हो गए। तब परीक्षा देना बंद कर, सरकारी नौकरी की तैयारी करना बंद कर एक दिन टीवी पर कथा सुन रहा था और आपने कह दिया कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, शिव पर भरोसा करो, अथक मेहनत करोगे तो जीत कर ही रहोगे। मन में आया कि एक बार आपकी कथा कहीं जाकर सुनूं। तब हम लोग यहाँ जयपुर से सुवासा चले गए, जहां पर आपकी कथा चल रही थी। कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा को प्रणाम करा, निवेदन करा और नमन कर कर बाबा से विनती कर कर आ गए। पशुपति नाथ का व्रत किया, बेलपत्र बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करता, पढ़ाई को 4 गुना करता। 2011 से तैयारी करता 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 निकाल दिए 10 साल और बाबा से विनय करी, हिम्मत आई। 12 वर्ष के बाद फिर अप्लाई करा और बाबा की कृपा से गुरुदेव आप कहते हो कि शिव सुनता जरूर है, निश्चित है जो कथा के पंडाल में पहुंचा है उसकी झोली 3 महीने में बाबा भरता जरूर है। और बाबा की कृपा से आज मेरे शंकर भगवान ने मुझे अप्रैल के महीने में 2023 में भारतीय रेलवे में मुझे नौकरी दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए भारतीय रेलवे में अप्रैल 2023 में बाबा ने मुझे नौकरी दे दी। 12 साल के बाद कठिन परिश्रम करा है, 12 साल के बाद हिम्मत नहीं हारी और मेरे शिव ने दिया। शंकर
आप मन को क्यों कहते हो कि हार गए? कौन कहता है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कलेक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप एसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप डीएसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कोई अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते? आप में ऊर्जा है, आप सब कुछ कर सकते। अच्छी एजुकेशन, विद्याध्ययन, अपनी लगन, अपनी मेहनत, रात दिन का संघर्ष आपको आपकी मंजिल तक भेजेगा। और शंकर जी पर करा हुआ भरोसा आपको हाथ पकड़कर भगवान शिव मंजिल तक पहुंचा। कोई कहे कि मैं चल नहीं सकता, डॉक्टर ने कहा है कि ये चलेगा नहीं, डॉक्टर ने कहा है ये कोमा में पड़ा रहेगा, डॉक्टर ने कह दिया कि ये ऐसा ही रहेगा, इसका उठना कठिन है। आप हृदय से अगर ठान लिए, हेडफोन लगाओ, बाबा की कथा कर, तत्व ग्रहण करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रतिदिन शंकर पर चढ़ा हुआ जल उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर लगाओ, 2 बूंद उसके मुख में दो और विनती करो, मेरा शंकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं दे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव की आराधना आपके मन को बल देती है, ऊर्जा देती है। शिव की आराधना आपको एक एनर्जी देती है। करो। एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है लोगों को, बहुत बड़ी बीमारी। उस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है पूरी दुनिया के लोगों को। क्या पता वो बीमारी लोगों को कब तक लगी रहेगी। सबको लग गई, सब, हर आदमी बीमार है इस बीमारी से। और वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है कल। कौन सी बीमारी है? कल। बेटा पढ़ाई कर ले, मम्मी कल से कर लूंगा, बिल्कुल इतनी जान झोंक दूंगा कि मैं क्लियर कर लूंगा। बेटा ये काम कर ले, मम्मी कल कर लूंगा। दुकान खोल ले, पंडित जी ने कल का मुहूर्त दिया है और कल से पहले निपट गया तो कल का मुहूर्त। फैक्ट्री का मुहूर्त कल का। भगवान राम जी का राज्याभिषेक कल होने वाला था, रात में ही 14 वर्ष के लिए बन जाना पड़ा। कल किसने देखा? किस कल की बात करते हैं? दुनिया के नवयुवक बेटा बेटी, नवयुवक लड़के लड़कियों को ये रोग लग गया, ये बीमारी लग गई है। मम्मी कल, बस कल, बस कल। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कल कभी नहीं आता, आज जो कर लिया वो कल पलट देता है। जो आज कर लिया वो कल। मैं पढ़ाई करूंगा कल से, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा कल से, मैं उठूंगा सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा कल से, मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा कल से, डॉक्टर को दिखाऊंगा कल, ये काम करूंगा कल, वो काम करूंगा कल। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो आजकल के नवयुवक बेटा बेटियों को, आज के व्यक्ति को ये बीमारी लग गई है, जो हर चीज कल पर टालते हैं। और शिव महापुराण की कथा कल का भरोसा नहीं करना बताती। शिव पुराण की कथा कहती है अगर आप आज मजदूरी कर रहे हो, आज आपने मेहनत करी है, तो उसका फल कल देखने को मिलेगा। आप आज से चालू करो, आज से करो ना। पर हमने ये ना जाने कौन सी बीमारी अपने अंदर लाकर रख ली। कल बहू कहती है मैं कल मम्मी ये सारा गेहूं कल साफ कर दूंगी, ये सारी दाल कल साफ कर दूंगी, मम्मी मैं कल अलमारी साफ करूंगी, मम्मी कल मैं घर साफ करूंगी। और घर साफ करने बैठी थी और मामा जी आके बैठ गए तो रिश्तेदार आकर बैठ गए तो कौन सा घर साफ कर लेगी, कौन सा काम कर लेगी? मम्मी कल मैं ये काम करूंगी। कल नहीं, काल करे सो। ये तो पुरानी कहावत है, कितनी सुंदर है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय हो जाएगा। शिव नाम जपेगा तब तू आज कर,
कल मैं कल कथा में जाऊंगी, और मंच से घोषणा हो गई कि कल कथा ही नहीं होगी। इंतजार, कल जाऊंगी, और बैठी थी चौथे दिन की कथा में जाऊंगी, और कथा पूरी होते सी घोषणा हो गई कि कथा कल कैंसिल। आज डिप्रेशन में पड़ गई, लो हो गया, और बैठो कल के चक्कर में। इसलिए कल का कोई इंतजार नहीं। क्या इंतजार करना? कल से मैं अपनी सास के पांव पड़ूंगी, और सास नहीं पड़ गई तो फोटो क्या? कल किसने देखा? ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत। ये बीमारी कब छूटेगी लोगों की? पढ़ाई करना है आज से कर, संघर्ष करना आज से कर, कोचिंग करना है आज से कर, एग्जाम देना है आज से दे, इंटरव्यू की तैयारी करना है आज से कर, कंपटीशन एग्जाम के लिए फॉर्म भरना है आज भर। कल का कोई मुहूर्त नहीं। कोई कितना भी कहे कि कल का मुहूर्त अच्छा है, आज से बढ़कर कोई दुनिया का मुहूर्त अच्छा नहीं हो सकता। लोग इंतजार करते हैं, आखा तीज आएगी ना, तब मैं मट्टी के घड़े पर खरबूजा रख के, सत्तू रख के दान करूंगी, और आखा तीज के पहले निपट गई तो मालूम पड़े वो मटकी तेरी शमशान में बंधी। क्या करें? इंतजार करते हैं बस। अब की बार दिवाली आएगी ना, तो वो एक कथा है ना, कितनी सुंदर। एक पति पत्नी घूमने के लिए गए, और विदेश घूमने गए, और पत्नी ने पति से कहा यहाँ पर गोल्ड सस्ता है, एक हार दिला दो। पति ने उसको गोल्ड का हार दिला दिया। पति ने कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं, शादी की सालगिरह वाले दिन पहनूंगी। शादी की सालगिरह आ गई, पति ने कहा मैंने तुझे हार दिलाया था, वो पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं, देवर के लड़के की पक्की हो गई ना शादी, तो मैं जब ही पहनूंगी। और उसके पहले पत्नी निपट गई। अर्थी पे उसको सुलाया, पति रोता रोता अंदर गया, हार निकाल के लाया, पत्नी को पिनाने लगा। बेस्ट फ्रेंड बोला पति का, इसको क्यों पिना रहा, अभी मर चुकी है। इतने में पति रोता रोता बोला मैं रोज कहता था पहन ले पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी बस पहनूंगी पहनूंगी पहनूंगी, उस चक्कर में निपट गई। इसलिए मेरी जयपुर की जीजियों, तुम्हारी अलमारी में जितनी साड़ी रखी सब पहनो। क्या भरोसा है, क्या भरोसा। अब तुमने तो घड़ी बना बना के अलमारी में रख दी। कभी कभी दिवाली पे वो नीचे गिरती है, साड़ियां भी कहती है कब पहनेगी, पहन ले पहन ले, और मालूम पड़े पहन नहीं पाई, और उसके पहले निपट गई। ऊपर जाती जाती यमराज से बोली वंस मोर, यमराज से वंस मोर, एक बार वापिस छोड़। यमराज पूछा क्यों? नीले कलर की नी पहनी, उसमें अभी पीको लगवाई थी मैंने, उसकी चोली सिलवाई थी, उसकी फाल लगवाई थी, कोई ऐसी कैसी धरी की धरी रह गई। इतने में यमराज बोला फालतू बात मत कर, लीलाबाई चल रही कि दूध धर के। वो यमराज से क्या भिड़े उससे, चल। अब वो नीली कौन पहनेगा, तू तो निपट के गई। बड़ी बहू आकर बोली मम्मी की ये वाली साड़ी तो मेरी, और जोड़ जोड़ के रखती जा, मत पहन मत पहन। इसलिए आज से नियम बना लो, अपनी अलमारी में जितनी साड़ी एक से बढ़कर है। शादी वाला चुन्नी बेस भी निकालो, कब पहनोगे? खूब अलमस्त होकर ईसर गौरा जी का मूर्ति का दर्शन करो। मेरी गौरा महारानी 16 श्रृंगार में दिखती है, और वो कहती है जीवन का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए पूरे श्रृंगार के साथ अपनी जिंदगी जियो, पूरे। अब कई माताएं कहती हैं हमारी तो अवस्था हो गई, हम तो 60 साल के हो गए, अगर अब हम ऐसा सब पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे दुनिया के लोगों को जान दो, दुनिया के लोगों का क्या पड़ा है। दुनिया के लोगों का क्या। एक हलवाई ने अपने दरवाजे पर लिखा रखा था, दुकान के बाहर बोर्ड लगा था, यहां ताजी सस्ती मिठाई मिलती है।
एक व्यक्ति आया चाय पीने, उसने कहा फालतू की बात लिख रखी है, सबको मालूम है कि यहाँ ताजी और सस्ती मिठाई मिलती है, ये ताजी लिखना ही नहीं है तुमको। उसने उसके कहने पे वो ताजी हटा दिया। अब क्या लिखा था, यहाँ सस्ती मिठाई मिलती है। दूसरा व्यक्ति आया, सबको मालूम है कि तुम्हारे यहाँ तो सस्ती मिठाई मिलती है, सस्ती लिखने से मतलब क्या, उसने सस्ती को हटा दिया। अब लिखा था यहाँ मिठाई मिलती है। दूसरा फिर आया, उसने कहा सबको मालूम है कि यहाँ मिठाई मिलती है, यहाँ कौन से टायर मिलते हैं कि किराने का सामान मिलता है, मिठाई की दुकान पे मिठाई मिलती है, ये लिखने की जरूरत क्या, उसने काट दिया। अब केवल मिठाई हटा दी, लिखता यहाँ मिलती है। फिर अगला आया, अरे पागल हो गया है, कम से कम लिख तो सही कि यहाँ मिठाई मिलती है। उसने सिर घुमाकर कहा गजब की दुनिया है, ये जीने नहीं दे सकती, पहले खुद ही मना करती है और फिर खुद ही चालू करती है, ये जीने नहीं दे सकती, इसको समझना चाहिए। दुनिया है, जीने नहीं दे सकती। आप अपनी मस्ती में जियो। 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, सोच के बैठ गए अब हमारा तो जीवन निकल गया, अब हमारा, अरे मरने की आखिरी घड़ी तक तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, तुम्हारी स्माइल होना चाहिए और तुम्हारा जीवन आनंदित होना चाहिए। आग लगे बस्ती में अपन रहो। और अगर कोई तुमसे कह भी दे तो वो एक डायलॉग मारा था ना, वो मुंबई के कलाकारों ने, बुढ़ा तेरा बाप। अभी कोई अपन बुजुर्ग है, शिव को पाने की कोई उम्र नहीं है, शंकर को पाने की कोई अवस्था नहीं, शिव को पाने की कोई उम्र नहीं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काढ़ो दया करी दर्शन आपो। अब रहनु भगत ने विचार करा, ठीक है मम्मी माता पिता मेरे लिए जल लेने गए हैं, बैठा है शिव की भक्ति में, शिव की आया ये रेणु भगत के पास, नेत्र नहीं है, आंखों से दिखता नहीं, नयन नहीं है, आंखों से दिखता नहीं। नेत्र विहीन है, देख नहीं सकता। और भगवान शंकर के गण खड़े होकर कहते हैं, ये जान नहीं पाया था कि जिस मंदिर में खंडेरे में उस ब्राह्मण की पत्नी को लेकर गया था, भले काम के तेज के कारण इसने अपने कपड़े उतार कर वहाँ सफाई करी थी और वहाँ एक दिया लगा दिया था, उस सफाई करने का फल इसको ऐसा मिला कि इसको बैकुंठ में विराजमान कर दिया गया। मेरा इतना सा निवेदन है कि किसी मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में अगर आप झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, आपको नहीं मालूम कि इसका फल क्या मिलता है, तो आप नरसिंह पुराण का ये चरित्र पढ़ सकते हो। वो तो काम उत्तेजना में था, उसने तो उस स्त्री के साथ में गलत कार्य करने के लिए वस्त्रों को उतारा था, पर उन वस्त्रों का भी प्रयोग उसने जमीन को साफ करने में कर दिया। उसको नहीं मालूम कि ये शिव का मंदिर है, उसको नहीं मालूम कि भगवान का मंदिर है, उसको नहीं मालूम कि नारायण का मंदिर है। वो तो काम में इतना डूबा हुआ था कि उसको वो स्त्री दिख रही थी, वो नारी दिख रही थी, उसकी सुंदरता दिख रही थी। उसको नहीं मालूम कि इस खंडेरे में शंकर भगवान बैठे हैं, उसको नहीं मालूम कि इस जगह पर शिव जी बैठे हैं, उसको नहीं मालूम कि शंकर का शिवलिंग अंदर है कि नहीं है। बस उसने वस्त्र उतारा और उस वस्त्र से डाकू डाका डालता था, और वो अगर पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर देता था कि मैं डाकू हूं और मैंने ये बंदूक आपके हाथ में दे दी है, मैं छोड़ रहा हूं, आज से मैं डाका नहीं डालूंगा, तो उसकी कुछ सजा कम कर दी जाती।
यही की यही भक्त के लिए, यही की यही भक्तों के लिए। केवल बोल देने से तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। इस मन को समझाकर, इस चित्त को समझाकर, इस वृत्ति को समझाकर भगवान की शरणागति में समर्पण होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ रे छत्तीसगढ़ वालों, भाटा पारा वालों, जरा अच्छे से बताना हो, तुम्हारी औलाद को, तुम्हारे बच्चों को दूसरा डांटेगा उसका असर ज्यादा होगा कि तुम डांटोगे, बाप डांटेगा, तुम डांटोगे उसका असर ज्यादा होगा? कौन डांटेगा? घर का व्यक्ति जिसकी औलाद है, जिसका छोरा है, वो डांटे। जिस दिन तुमने ये प्रसंग समझ लिया ना कि अपनी औलाद को डांटने का असर अपना ज्यादा पड़ता है, और अच्छा दूसरा डांटता है ना तो बुरा भी लगता है। बोलो सही है कि कहानी? जरा सा जेठानी ने या देवरानी ने या ननन ने तुम्हारी औलाद को कुछ कह दिया तो फिर तो काली मिर्ची लग गई पक्का। तुम्हारे बच्चे को कोई दूसरा डांटेगा ना तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, पर तुम्हारे बच्चे को दूसरा डांटेगा उसका कोई असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा। पर तुम्हारे बच्चे को जब तुम खुद डांटोगे उसका असर भी पड़ेगा और तुमको बुरा भी नहीं लगेगा। उसी तरह अपने इस मन को, इस आत्मा को, इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को खुद डांटो, खुद कंट्रोल करो। कहां भटक रहा है? कोई शंकर जी की निंदा कर रहा है और तू निंदा में लग गया। कोई शिव भक्त की निंदा कर रहा है और तू निंदा में लग गया। कोई को तू गाली दे रहा है, कोई को तू अपशब्द कर रहा है। ये क्या कर रहा है तू? ये मन, तू अपना मन को खुद डांटने का प्रयास कर। जब अपने मन को हम डांट कर, अपने मन को हम खींच कर भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ते हैं, तब उसका एक आनंद दूसरा होता है। दूसरा तुम्हारे मन को खींच कर छोड़ेगा ना, वो आनंद नहीं आएगा। आप में इतने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-4% लोग ही ऐसे होंगे जिनको घर के लोग जबरदस्ती खींच कर लाए। कुछ 2-4% ऐसे होंगे जिनको जबरदस्ती खींच कर लाया गया है। चलो चलो चलो, पीछे पड़ गए, चलना तो पड़ेगा, लेकर तो जाना पड़ेगा। पीछे पड़े हुए हो, बहुत पीछे पड़े हुए हो, तो उनसे निवेदन है, अगर इस कथा में तुम ऐसा कर कर लेकर आए हो तो अगली कथा में जब छत्तीसगढ़ में हो तो तुम ऐसे लेकर मत आना कि चलना ही पड़ेगा। चलो तो शरीर खींच कर लाना। हमें खींच कर लाने वाले नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जिन्होंने अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को समझा लिया और जान गया कि शंकर के सिवा कोई नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा में गया। ऐसे जान अपनी औलाद को खुद डांटो, अपने मन को खुद स्थिर रखो। दूसरा कहे कि एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ, मन लगी नहीं रिया, जाके करोगे क्या?
बेटे की 4 ट्यूशन लगा दी, टीचर आ रहे हैं, 500 रुपये महीना ले रहे हैं, 1000 रुपये महीना ले रहा है, 4 टीचर आ रहे और तुम्हारी औलाद का मन पेंसिल की नोक करने नहीं लगा है। वो तो बेटा, और टीचर भी कह भी रहे हैं, लिखो, टूट गई। ला इधर दे, मैं सही कर दूं, मैं नोक बनाऊं। मम्मी ने कहा है सर को परेशान मत करना। फिर टीचर ने 2 धड़के दिया, आधे घंटे तक रोता ही दिया। अब लिख ले। आठ बज गई, टीचर ने कहा होमवर्क करके रखना, कल देखूंगा। बैग बंद करो, बोतल रख लो, चल दो। 4 ट्यूशन लगाई है। औलाद को मालूम है कि बहाना कैसे बनाना है। अब टीचर मार भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, और इस जगह पर 4 टीचर की जगह खुद घर की मां पढ़ाने बैठी। फिर देखो, पढ़ रहा है उतनी देर में तो ना पेंसिल में नोक ना रोए, क्योंकि रोए तो और धोए, फिर तो वो लिखे। आ से अनार, बा से बकरी, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गप्पू, गा से घंटी, और वो गया, पूरा लिख दिया। तो टीचरों से कहा सर तुम पढ़ाते नहीं हो बच्चों को? पढ़ाते तो फिर ये कुछ लिखता क्यों नहीं है? पता नहीं भाभी जी, आप पढ़ाती हो, जब तो पढ़ लेते, हम तो 4 टीचर लगे रहते, पढ़ते ही नहीं। स्कूल में भी बैठा रहता, बैग ही नहीं खोलता, बस खाने के सामान निकालते अंदर चढ़ता रहता। हम तो खुद परेशान है, इतने टीचर इसको संभाल रहे हैं, सबसे आगे की टेबल पे बिठा रहे हैं, पर इसका मन क्यों नहीं लगता? और तुम पढ़ाती हो तो पढ़ जाता है, तुम करती हो तो कर जाता है। तो सास ने कह दिया बेटा ये किसी से पढ़ने वाला नहीं है, एक काम कर, घर के 4 काम दूसरे कर लेंगे, तू इसको पढ़ा ले। तब तो बहू ने मन में सोचा, तुम मम्मी ठीक है, तो इतने में सास ने कह दिया कि एक काम करा